गुलामी जो शब्द है वो है तो छोटा, लेकिन इस गुलामी शब्द के का जो दायरा वो बहुत बड़ा है। गुलामी सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, और भी गुलामी होती है। वो जिस भी तरह की परिभाषा में हो, वो उसका जो परिक्षेत्र है बहुत बड़ा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आज ही की घटना बताता हूँ। हालांकि मैं जब कैडर के कार्यक्रम में जब साथियों को बताता हूँ गुलामी के विषय में, तो ये बात बताता हूँ कि बचपन में जब जो हाथी होता है उसके छोटे बच्चे के पैर में महावत एक मोटी सी संखल डालता है, और वो संखल लोहे की जो संखल होती है उसको हाथी का छोटा बच्चा बहुत जोर लगाता है तोड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए। छोटा होता है, ज्ञान अनुभव कमी, तो बहुत शक्ति लगाता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। जब बहुत प्रयास कर लेता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उस संखल को भी वो मोटी सी मजबूत जगह में बांध देता है, किसी पिलर में, किसी पेड़ में। उसकी शक्ति से ज्यादा शक्ति वाले रखने वाले किसी पिलर से, किसी सीमेंट के किसी बहुत मजबूत पिलर से, तो जब वो हाथी उसको तोड़ नहीं पाता तो अंततः हार मानता है। और हार मानकर क्या करता है कि वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि इस संखल से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, चाहे कितनी ताकत क्यों ना लगा लूं। और एक समय आता है वो हाथी बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, उसकी शक्ति असीम हो जाती है। वो बड़े से बड़े दरख्त को उखाड़ के फेंक सकता है, गिरा सकता है। बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकता है, यानी कि वो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना सकता है। लेकिन उसके दिमाग पे ये बात हावी हो जाती है क्या, कि जब वो हाथी बड़ा हो जाता, बहुत मजबूत हो जाता, तो महावत संखल नहीं बांधता कभी उसके पैर में। एक रस्सी बांधता है, जिस रस्सी को वो चाहे तो वो उस जैसी 100 रस्सियों को तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग पे बात हावी हो जा सकती कि मैं इस बेड़ियों से मुक्ति नहीं पा सकता हूं। अच्छी बात यह है गुलामी की, गुलामी एक आदत होती है कि वो चाहकर भी प्रयास नहीं कर पाता कि वो उस रस्सी को बड़ा होने के बाद तोड़ दे। इसे गुलामी कहते हैं। ये जब हावी हो जाती है तो पूरे गांव को 2 लोग लठैत अपने डंडे से खदेड़ देते हैं, पूरा गांव खदेड़ा जाता है। और पूरे गांव पर, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पूरे गांव पर एक आदमी अगर खड़ा हो जाता है तो वो पूरा गांव उसके आगे कमजोर, असहाय, मजबूर महसूस करता है। इसका एक आज का उदाहरण बताता हूं। आई थिंक बरेली में कुछ हुआ है, बरेली या बदायूं कोई जगह। मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से
अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है, और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है, और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, आगरा, मुजफ्फरनगर, हरदोई, कन्नौज, खलीलाबाद, संत कबीर नगर के साथियों ने अपने अपने स्थान पे शानदार कार्यक्रम करा के अपने द्वारा बनाई गई शक्ति का प्रदर्शन किया। अब नंबर जौनपुर का है, और जौनपुर, इस पूरे बेल्ट की टीम मैं देख रहा हूं लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जौनपुर रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम करा के अपने आप को साबित करे। मैं भी वहां बहुत दिनों बाद जा रहा हूं। वहां की टीम बड़ी शानदार है, काम करने वाली है, मजबूत है। मैंने उनका काम देखा है, मैं उनको बधाई देता हूं। 25 फरवरी का कार्यक्रम है, और कार्यक्रम है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज, पकिया चौराहे के पास, आई थिंक ये है। मेरे किसी साथी पे अगर एग्जैक्ट लोकेशन है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक बार मुझे गाड़ी में पहुंचा के दे दे, अगर हमारी टीम का भी कोई साथी सुन रहा है। अगर हाँ, ये रही है, पकड़ी चौराहे के पास, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज, पकड़ी चौराहे के पास ये लोकेशन है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, पकड़ी चौराहे के पास, मीरगंज में, जौनपुर। आपने देखा किस तरह से के हथकंडे अपना के आपके कार्यक्रम को विफल करने के लिए एड़ी चोटी के जोड़ लगाए गए। लोकतंत्र को कुचला गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। जहां कार्यक्रम होते हैं वहां से सैकड़ों मैसेज, संदेश आते हैं सोशल साइटों पे कि हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब चीजों को सुनता रहता हूँ, मुझे साथी बताते रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पे आते हैं। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं, 2 दिन पहले स्थान बदल देते हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले परमिशन देते हैं। जिस जगह का प्रचार करते हैं उसको, उस स्थान को हटा देते हैं। इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धा हिम्मत नहीं हार रहे। मैं इनको बधाई देता हूं। हमारे जो अनुसांगठनिक संगठन है आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जो गुंडागर्दी, जुल्म जाति की सत्ता, इसके खिलाफ जो आंधियों में जो चिराग जलाया, मैं उनको बधाई देता हूं। बस उनसे कहता हूं, हिम्मत मत हारना।
आगे 2-3 दिन बचे, खूब प्रचार करना और साथियों से अपील जहां तक मेरी आवाज जाए। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज पकड़ी चौराहे के पास मैं आपका इंतजार करूंगा, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनके लिए मंगल कामनाएं। आपसे अपील की ये कार्यक्रम पिछले सभी कार्यक्रमों को, जो मजबूत कार्यक्रम हुए उनका मुकाबला भी करें, उनसे और बेहतर करके दिखाने का प्रयास करें। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप इसको सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मुलाकात होगी आपसे 11 बजे पकड़ी चौराहे के पास, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज जौनपुर।